चलिए आज हम एक्सरसाइज 9C का सवाल नंबर 3 लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। जो रेखाखंड बनाएंगे वो कितना बड़ा होगा, वो लंबाई में होगा 8 सेंटीमीटर। अन्यत्र बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि बिंदु ए से जो हम रेखाखंड बनाते हैं ए बी, तो वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। मतलब शुरू से जो उसका तीसरा भाग होगा वो हमें बताना है। और 3/5 का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई टेस्ट हो, वो कितने नंबर का हो, वो 5 नंबर का हो और उसमें हमारे 3 नंबर आए, तो उसे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3/5। यानी कि 5 नंबर का पेपर था और उसमें हमारे आए 3 नंबर, तो उसे लिखते हैं हम 3/5। यानी कि 5 नंबरों का तीसरा हिस्सा आया 5, तो 3/5 लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3/5वां भाग होगा। तो जो भी हम काम करेंगे उसे क्या करना है, उसे रचना द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। लेकिन हम यहाँ पर इससे दुगनी लंबाई की खींचेंगे, क्योंकि हमें फिर बहुत छोटा हो जाएगा, दिखा नहीं पाएंगे। तो हम खींचेंगे 16 सेंटीमीटर की। 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। देखिए ये हमने खींची है 16 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची है और इसका हम नाम देंगे ए और बी। और अब हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण इस रेखाखंड ए बी के ऊपर लेते हुए क्या बनाएंगे, एक किरण बनाएंगे। और इसे हम ए एम का नाम देंगे। जो कोण न्यून कोण हमने यहाँ पर लिया है वही न्यून कोण उतना ही, मान लीजिए 30 या 60, जो भी जितना कोण लें रेखाखंड ए बी के ऊपर ए एम को बनाने के लिए, उतना ही हमें क्या करना होगा, ए बी के नीचे जो किरण बनाएंगे हमें उसमें भी उतना ही डिग्री का कोण लेना होगा, न्यून कोण। लेकिन वो बस क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए, 90 से कम कोण होना चाहिए। तो एक किरण हमने इस रेखाखंड ए बी के नीचे बनाई और इसे हमने नाम दिया एन। अब देखिए इसके हमें कितने भाग करने हैं। जो ये 8 सेंटीमीटर लंबाई की हमें रेखा दी गई है उसे हमें 5 भागों में बांटना है। तो अब हमें इसके भी कितने भाग बनाने होंगे, 5 भाग। एक, 2, 3, 4 और ये 5। लेकिन आपको ये प्रकार और पेंसिल की मदद से बनाना है। एक ही बार जितनी दूरी भरेंगे उतनी ही दूरी को 5 बार इस किरण को बांट देंगे 5 भागों में। अब देखिए इतनी ही दूरी लेकर के, जितनी दूरी यहाँ इस वाली किरण के लिए ली है, इसे डिवाइड करने के लिए उतनी ही दूरी का प्रकार यहाँ भी भर के इसके 5 भाग बनाने हैं। यहाँ पर भी हम 5 भाग बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखिए हमने क्या काम करा है, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बनाया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे निशान लगाएंगे। और हमने क्या किया है, रेखाखंड ए बी के ऊपर एक किरण खींची है और वो क्या है, एक न्यून कोण पर है। जो भी मान लीजिए चांदे से बनाए या कैसे भी, जो कोण यहाँ लें वही कोण हमें यहाँ लेना है। और एक किसी भी दूरी का प्रकार भर के, और इस किरण को भी क्या करेंगे, 5 भाग हम अपने तैयार कर लेंगे और उसी प्रकार से, उसी डिवाइडर से यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे,
5 भाग बनाएंगे और इनके हम नाम लिख लेते हैं M1, M2, M3, M4, M5 और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे N1, N2, N3, N4, N5। अब हम क्या करेंगे, ये जो किरण AM है इसे हम रेखाखंड AB के B बिंदु पर मिलाएंगे, जो इस रेखाखंड का अंतिम भाग बिंदु है। और इस किरण ABN का जो अंतिम बिंदु है N5, उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट A से मिलाएंगे। अब देखिए हमें बताना 3/5, यानी कि यहाँ से 1, 2 और ये 3, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तीसरा भाग मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे मिलाएंगे, अब हमारा यहाँ से कितने, इसके बीच में एक ही बिंदु बचता है, तो यहाँ पर हम किससे मिलाएंगे, इसे इससे मिलाएंगे, M3 को N2 से मिलाएंगे। तो ये जितना भी भाग आया है हमारा वो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम इसे भाग करें, बांटें, देखिए ये कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और हमें कौन सा भाग बताना है, 3/5। तो 3/5 कहाँ पर होगा, 1, 2, 3, ये जो भाग होगा, ये जो होगा हमारा 3/5वां भाग होगा। अगर देखिए हम देखेंगे, अगर 8 सेंटीमीटर का है तो हमने कौन सा भाग निकाला है, 3/5वां। तो अगर हम स्केल से मापेंगे तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ से हम पहले हल कर लेते हैं। 3/5, 3/5 में हम किसकी गुणा कर दें, 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये पूरी रेखा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 × 24, 24/5। अगर हम 5 को 5 में 24 का भाग, 24 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ गया, तो 8 पंजे 40। तो ये कितना आना चाहिए हमारा, 4.8 सेंटीमीटर। और ये जो बाकी का हिस्सा बचता है हमारी पूरी रेखा कितनी लंबाई की थी, 8 सेंटीमीटर की। अगर 8 सेंटीमीटर में से हम 4.8 घटा दें तो कितना बचना चाहिए, 0.2, और यहाँ 7 रह जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3.2 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमने दुगनी लंबाई के लिए, तो दुगनी लंबाई से कितना हो जाएगा, ये 8 दूना 16, 4 दूना 8, 9.6 सेंटीमीटर। जो हमारे हिसाब से जो हमारी लंबाई आएगी वो हमारी कितनी आनी चाहिए, 9.6। इसी तरह क्या है, ये भी हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 सेंटीमीटर। तो अगर हम मापते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, ये 3/5वां हिस्सा कितना आना चाहिए, 9.6, और जो बाकी का हिस्सा बचता है इसे हम नाम देंगे 3/5 वाले को ABC नाम दे देते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक, 3/5वां हिस्सा A से C तक। तो अगर हम नापते हैं तो कितना आना चाहिए हमारा, 9.6, और आप लोग अगर पूरा लेंगे तो कितना आना चाहिए, 4.8, और हमारा बचा हुआ भाग कितना आना चाहिए, हमारा आएगा 6.4,
और आपका आएगा 3.2। तो देखिए हम आपको नाप के दिखाते हैं। तो देखिए हम आपको नाप के भी दिखाते हैं। यहाँ से हमने लिया ये ए से ये सी तक कितना आना चाहिए 9.6, और ये हमारा आ रहा है 9.6 के करीबी आ रहा है, 9.5 से ज़्यादा है और 10 से कम है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही आया है। और इसी प्रकार अगर हम बचा हुआ हिस्सा देखते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए 6.4, क्योंकि हमने दुगनी लंबाई की रेखा बनाई 16 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा 6.4। ये भी हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, 6.5 से के आसपास है, और ये इतना ही लगभग आएगा क्योंकि 6.4 आना चाहिए हमारा। ठीक है, ये थोड़ा मार्कर मोटे की वजह से इधर उधर हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार क्या किया है हमने, ये आपको हल करके दिखा दिया। अब हमने जो रचना की है ये रचना द्वारा बताना है। तो हमें क्या है, जो हमने रचना की है उसे हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे और ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए हमने जैसे जैसे रचना की थी हमने पहले ही लिख लिया है, और अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी एक रेखाखंड खींचा था जो कि कितना लंबा था, प्रश्नानुसार वो 8 सेंटीमीटर लंबा था। तो हमने लिखा है सर्वप्रथम प्रश्नानुसार 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी बनाया। फिर उसके बाद देखो हम लोगों ने काम किया था कि दोनों किरण ए एम और ए एन बी एन बनाई थी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक समान न्यून कोण। ये बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि जो कोण ऊपर बना है वही कोण नीचे बनाना है, और कोण भी कौन सा होना चाहिए, न्यून कोण। एक समान न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एम। तो देखिए हमने क्या किया, किरण ए एम तथा किरण बी एन तैयार की, और वो भी क्या, एक समान न्यून कोण पर। फिर हमने क्या किया, प्रकार लिया और उसमें क्या, एक समान दूरी भरकर किरण ए एम, ये जो दूरी है ये प्रकार पेंसिल की मदद से बनानी है आपको, और ये जो 5 भाग करने हैं एक समान होने चाहिए, ये ए एम पर और इतनी ही दूरी के बी एन पर। तो हमने वही लिखा है, प्रकार में एक समान दूरी भरकर किरण ए एम तथा किरण ए एन को 5 बराबर भागों में भाग बनाए। अब बिंदुओं ए को, अब क्या काम किया है हमने, इन सारे बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाया। तो हमें लिखना पड़ेगा कि बिंदुओं ए को N5 से, M1 को N4 से, M2 को N3 से, M3 को N2 से और M4 को N1 से, तथा M5 को किससे मिलाया हमने, B5 से। अब देखिए जब हमने इसके रेखाखंड ए बी के 5 बराबर भाग कर लिए और ये हमने एक दूसरे से मिला दिए हैं, तो हमें कौन सा हिस्सा पता करना था, 3/5 हुआ। तो यानी कि जो ए से तीसरा हिस्सा होगा, यानी कि 1 2 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वो 3/5वां भाग हो जाएगी इस रेखाखंड ए बी का। तो हमने लिखना है कि रेखाखंड ए बी में ए सी, इसमें क्या है, ए सी बराबर कितना भाग है, 3/5वां भाग है। तो यही इसका उत्तर होगा। और इसमें रचना के बारे में जैसे जैसे रचना की है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अपना सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर एक बिंदु की रचना द्वारा इस प्रकार याद कीजिए कि ए पी बराबर 2/5 ए बी हो। यानी कि जो ए पी आएगा वो क्या होगा, ए बी का 2/5वां हिस्सा होगा। जैसे कि हमारा पिछले सवाल में था 3/5 हुआ, तो ये क्या होगा, ए पी बराबर 2/5 ए बी लिखने का मतलब है कि ये जो ए पी होगा इस ए बी का 2/5वां हिस्सा होगा। तो चलिए हम एक रेखाखंड बनाते हैं। तो ये 8.4 दिया हुआ है, हम बनाएंगे 16.8, क्योंकि मैं बड़ा करके बनाऊंगा, आप लोगों को 8.4 सेंटीमीटर का बनाना है।
देखिए हमने इसमें 8.4 सेंटीमीटर लंबा एक भाग लिया है रेखाखंड, तो जिसका नाम है ए बी। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक किरण बनाएंगे बिंदु ए पर और एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। तो जो कोण हम यहाँ बनाएंगे ए बी रेखाखंड के ऊपर, वही न्यून कोण ए बी रेखाखंड के नीचे की ओर बनाएंगे और एक किरण खींचेंगे। इसे हम ए एम नाम देंगे और इसे बी एन। अब क्या करेंगे, हमें इस रेखाखंड के कितने भाग करने हैं, 2/5, यानी कि इस 8.4 लंबे रेखाखंड के 5 भाग करने हैं हमें। तो हम जो हमने किरण बनाई है उस पर भी हम कितने भाग करेंगे, 5 भाग बनाएंगे। तो आपको प्रकार और पेंसिल की मदद से एक समान दूरी भर के बराबर बराबर भाग करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, और इतने ही भाग इस किरण बी एन पर बनाने हैं और इतनी ही दूरी का प्रकार भर के जो इसमें यूज किए वही इस पर यूज करेंगे हम। और इसके 5 भाग कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। और इसे हम क्या करेंगे, नाम भी दे देंगे M1 M2 M3 M4 M5। और इसे हम नाम देंगे N1 N2 N3 N4 N5। और इसे हम N5 को रेखाखंड AB के बी बिंदु से मिला देंगे। और N5 को हम रेखाखंड AB के ए बिंदु से मिलाएंगे। और हमसे कितना भाग पूछा गया है, 2/5। तो हम क्या करेंगे, इसके दूसरे भाग को M2 को 1 और 1 2 इस भाग से हम मिला देंगे। M2 को N3 से मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो भाग आएगा हमारा 2/5, उसे हम क्या नाम देंगे, उस बिंदु को हम नाम देंगे P का। तो ये क्या हो जाएगा, AP होगा। और AP किसके बराबर होगा, 2/5, क्योंकि 5 हिस्से हैं इसके पूरे के। तो देखिए बना ही देते हैं, कितने टुकड़े हुए हैं इसके रेखाखंड AB के, 1 2 3 4 और ये 5वां हिस्सा है। तो ये AP कहाँ तक है, दूसरे हिस्से तक, क्योंकि 2/5 कहा गया है। तो ये क्या होगा, 2/5 होगा। अब देखिए AP की अगर हम लंबाई नापना चाहें तो कैसे नाप सकते हैं, कैसे निकालेंगे। AP बराबर है हमारा 2/5, और ये किसका है, AB रेखाखंड का।
तो ए बी कितना लंबा है 8.4, 2/5 गुणा 8.4। तो अब इसे हल कर लेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करने पर क्या आता है 3.36 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने दुगनी लंबाई का बनाया था 8.4 कहा गया था, हमने बनाया 16.8 का। तो हमारा ये आना चाहिए, आपका आना चाहिए, अगर 8.4 का बनाओगे तो आना चाहिए 3.36, यानी कि 3.4 या 3.5 से कम आना चाहिए, और हमारा आना चाहिए 6.7। तो ये देखिए हमारा कितना आ रहा है 6.7 ही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और देखिए बचा हुआ भाग जो है, जो हमारा पीवी रह जाएगा, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आना चाहिए 10.08, और आप लोगों का आना चाहिए 5 सेंटीमीटर लगभग। तो ये हमारा कितना आ रहा है बचा हुआ हिस्सा, ये लगभग 10 ही सेंटीमीटर आ रहा है। तो इतना ही लगभग दिखाएगा, क्योंकि स्केल है, कोई वर्नियर का है नहीं। तो ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे हम लोगों ने इस सवाल को रचना द्वारा हल किया था, उसी तरह हमने क्या किया है, ये सब चीज़ें लिख दी हैं, और हमने रचना करते हुए आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो आपको जो है इसे रचना को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।